हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो नेट जेआरएफ की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है और आपको अगर नहीं मालूम है तो जल्द से जल्द अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि टाइम अब बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस ये माइलस्टोन है। मैंने क्या कहा था, पहले सिलेबस देख लो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर कटअप की भी बात करेंगे और बाकी सब चीज़ें समझाएंगे आपको, क्योंकि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है और अब आपको क्रैक करवाना है। ऐसा बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था हमसे, तभी ये सारा कुछ लेकर के हमारा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईना होता है हमारा, ये याद रखिएगा। इसको छोड़ करके आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हो, तब आप तैयारी ही मत करो, ये जान लो। देखो, पहला क्वेश्चन पार्ट 1 में तो आप समझ रहे हो जनरल पेपर रहता है जो सभी के लिए रहता है, लेकिन पेपर 2 जो है क्वेश्चन पेपर 51 से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि यही हमारा मेन कोर सिलेबस है। ठीक है, याद रहेगा। मैच द ईयर ऑफ इनैक्टमेंट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग लेजिस्लेशन। धीरे धीरे करके हम शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना हमारा लक्ष्य है। शुरुआत होनी चाहिए, छोटी हो बड़ी हो, ये आपको समझना पड़ेगा। 1833, 1986, 1948, विडो रीमैरिज एक्ट, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, फैक्ट्री एक्ट, चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये चूंकि मैंने एग्जाम दिया था और उसी का ये मैंने ऑप्शन 4 चूज किया था, तो 4 ऑप्शन, और ये राइट ऑप्शन भी है। ये आपको तो राइट रॉन्ग है ये यहाँ दिखाएगा नहीं, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन के लिए कौन सा एक्ट है, बताइए। ठीक है, विडो रिमैरिज एक्ट ये कौन है, स्लेवरी के लिए, फैक्ट्री के लिए। तो फैक्ट्री एक्ट का सी का 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद आप आओगे एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी को अंग्रेजों ने खत्म किया था और उसके लिए जो एक्ट लाए थे वो 1833 में लाया गया था। सती के लिए 1829 में लाया गया, ये याद रहेगा। सती के लिए जो एक्ट आया है वो। नेक्स्ट है आपका 1856 में हिंदू वीडो रिमैरिज एक्ट आया था, ये भी आपको पता है। 1986 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया था। काम आपका हो गया, ये याद रखिएगा। Which of the following article of Indian Constitution talk about complete abolition of untouchability? छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत है ना, छुआछूत का अंत, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में छुआछूत के अंत के बारे में बात की गई है। समझ में आ गया? इज इट ओके, इज इट गुड? छुआछूत का अंत यहीं पे आर्टिकल 17 में किया गया। अगला क्वेश्चन, कम्युनिटी वर्क इन सोशल प्लानिंग मॉडल रेफर्स टू। कम्युनिटी वर्क जो होता है वो सोशल प्लानिंग मॉडल में किस तरीके का है? तो पूरे चारों ऑप्शन है आपके लिए, मैं कहूँगा चारों आप पढ़ो। ठीक है, वर्कर और एन एजेंसी अंडरटेक्स एन एक्सरसाइज टू इवैल्यूएट द वेलफेयर नीड्स एंड एग्जिस्टिंग सर्विसेज। वर्कर और एन एजेंसी अंडरटेक एन इशू ओरिएंटेड वर्क या मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, ये सब तो है, लेकिन आपको याद रखना है ये इवैल्यूएट वेलफेयर नीड करते हैं। ये इवैल्यूएशन इनके लिए बड़ी ज़रूरी है। आप नहीं जानते हो तो ये जान लो कि अगर आप किसी भी कम्युनिटी वर्क प्लानिंग में हो, सोशल प्लानिंग में हो, आपको इवैल्यूएशन एक बड़ा पार्ट होता है, जिसमें आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा भाई कोई भी वेलफेयर स्कीम है उसमें नेक्स्ट नीड क्या है। इज इट क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन? ये सबसे टफेस्ट पार्ट लगता है लोगों को, इसका मेरिट क्या है अर्थमेटिक मीन का। अच्छा, आप भी जब एग्जाम देंगे तो इसके जो आंसर सीट आते हैं चैलेंज करने के लिए वो इसी तरीके के आते हैं। तो क्वेश्चन आईडी आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आईडी है एमसीक्यू, क्वेश्चन आईडी है इतना, और इसको आप ढूंढेंगे कैसे? आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर हमारा आता है तो हम कैसे ढूंढेंगे। आपको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन आईडी ऐसे कॉपी कर लेना है, क्योंकि अब आप लोग छोटे तो हैं नहीं, सारा तरीका मैं बताऊँगा ताकि स्वावलंबी भी बन पाए। और आपको जाना है यहाँ पे इसके पार्ट में और यहाँ जा कर के सर्च कर लेना है, इसका राइट आंसर आपको दिख जाएगा। ये नंबर से ही पता चलेगा, 1 राइट आंसर है तो यहाँ पे 1 यानी ABDNE होगा। आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। ये मीन मीडियन मोड का 1-2 सवाल रहता ही है, बहुत हैरान परेशान होने वाली बात नहीं है। 100 क्वेश्चन अगर आपको करना है तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 करो, आपको उतना ही करना है जितने में रिजल्ट आ जाए। समझ में आ गया? ये अच्छा रहेगा। Conducting research in social work involves a scientific process. Identify the correct answer. Review of literature, formulating a research design, formulating a research topic, data collection, analysis and interpretation. तो आप देखो
रिसर्च सोशल वर्क में अगर कर रहे हो साइंटिफिक प्रोसेस तो क्या होगा, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। रिसर्च करने ही जा रहे हो आप और इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप जान लो। इसका राइट आंसर जो मैंने चूज किया है 3 वही होगा, लेकिन आपको मैं इसका ऑफिशियल आंसर की आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी लगे कि भाई सर ने जो चूज किया वो सही तो है। देखो यहाँ भी 3 है और हमने चूज कितना किया था, हमने भी 3 चूज किया हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे चूज एन ऑप्शन, ऐसे ही आपका आंसर की आता है। डाउनलोड करके आप रख सकते हो, आपके एनालिसिस में काम आएगा। सोशल वर्क पैराडिम सिंस इंसेप्शन, राइट्स बेस्ड डेवलपमेंट, चैरिटी, वेलफेयर, एम्पावरमेंट। सोशल वर्क का जो शुरुआत से लेकर के अभी तक कैसे पैराडिम शिफ्ट होता गया है। जैसे सबसे पहले चैरिटी की बात हुई थी ना, सबसे पहले चैरिटी मूवमेंट चला था, वहीं से तो शुरू हुआ। बताइए, हमने इसमें ऑप्शन 2 चूज किया है। क्वेश्चन आईडी है, आपको आराम से यहाँ से कॉपी कर लेना है पूरा क्वेश्चन आईडी का नंबर, और ये आप जाएंगे अपने जा कर के चेक करें। यही तरीका है 2। और हमने क्या चूज किया देखो, आपको दिखा दें, हमने भी चूज एन ऑप्शन 2 ही दिखा रहा है। 2 में क्या है सॉरी फॉर दैट, सी से शुरू हो रहा है यानी चैरिटी। मैंने कहा था ना चैरिटी से इसकी शुरुआत होगी, और डी आएगा वेलफेयर, फिर आएगा बी, फिर ई एंड ए। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, अरेंज द इनैक्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, प्रिजन एक्ट। ये सब एक्ट है जो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा एक्ट किसके लिए जरूरी है। आपको एक बार पढ़ना है कौन किसके बाद में है, कब पास हुआ है बिल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इसके लिए आपको जितने एक्ट हैं ये याद होने चाहिए। तो अगला वीडियो हमारा क्या है, हमारा अगला वीडियो आएगा एक्ट वाला। एक्ट आपको बड़ी जरूरी है, कब चाहते हो आप। अच्छा, एक चीज का ध्यान रहे, मैंने पेड बैचेज स्टार्ट कर दी हैं, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आपके लिए उसकी फी देखो, उसकी फी चूंकि नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो आप, और आप ये सोचोगे कि उसकी फी की चिंता करोगे, आप सोच लो नेट की फॉर्म भरने में आपको लगभग 1200 रुपए 1500 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, ये आपका सिर्फ एक बार का फी है, साल में आप 2500 रुपए फी को दे रहे हो। ठीक है, आप अगर अगला 6 महीना या उसका अगला 6 महीना बचाना चाहते हो तो एक बार जम के तैयारी करो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। 10 बार देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बार जम के तैयारी करनी है, 6 महीने साल भर के लिए डेडिकेट करके, जैसा मैंने किया था। और मैंने 99 परसेंटाइल अचीव किया है। आपको मैंने रिजल्ट कई बार दिखा दिया, पिछले कई वीडियो में रिसेंट का भी रिजल्ट दिखा दिया, 2 बार मैंने निकाल लिया है। तो कुछ तो बात होगी भाई। और मैं वही चीजें पढ़ता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हो। आप देख सकते हो ना, मैंने आंसर किया। ये वीडियो बनाने में 2 चीजों का बड़ा रोल है, आपको मैं समझाना चाहता हूं उन 2 चीजों को। एक तो भाई देख लो हमने क्या ऑप्शन चूज किया है, आपके सामने है, और हमने ऑप्शन चूज क्या किया है और वही राइट आंसर भी है। क्यों है भाई, आप सोचोगे ना कि सर नहीं राइट आंसर तो नहीं हो सकता है, तो क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मेरा तो राइट आंसर ये नहीं है। पढ़ाने का तरीका या पढ़ने का भी तरीका मेरा अलग है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या जरूरी। जैसे एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो हम पूरे एक्ट को एक जगह रख करके और आपको रिवीजन याद करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे। आपका क्यों नहीं सही होगा जी, डेफिनेटली सही होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। हम आपकी पूरी सिलेबस कवर करवाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट इसकी मुश्किल ही है कि मॉक टेस्ट आए, बच्चों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि मॉक टेस्ट इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के लगा लोगे, मॉक टेस्ट वही हो जाएगा। 5 साल के 10 क्वेश्चन लगा लो, बहुत हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन के आइडिया भी आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर चाहते हो उसको ज्वाइन करना, तो जो भी बच्चा अभी देख रहा है 4500 में उनको मिल जाएगा। आप सोच लो 2500 आपके फॉर्म के लग रहे हैं, आने जाने में अगर आप देखोगे साल भर में 5 से 6000 रुपए उस पर खर्च हो रहा है।
आप 4500 इन्हीं बच्चों के लिए है जो सीरियस है और चाहते हो तैयार करना। बाकी हमारा चैनल अदर है, जाकर के पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो। और ये 4500 वाला जो बैच है इसमें आपकी एक शर्तें हैं, 4500 प्लस जीएसटी अलग से है। तो जो भी बच्चा चाहता हो कि ये ज्वाइन करे उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, और डेफिनेटली ज्वाइन करिए क्योंकि यही वो टाइम है, क्योंकि नए बैच शुरू होने वाले हैं और ये बैच आप मिस कर जाओगे कल से तो फिर आगे चल करके बहुत पछताना पड़ेगा। फिर याद आएगा कि अरे काश हमने ज्वाइन कर लिया होता। 2 महीने 2.5 महीने डेडिकेट होकर पढ़ो, पढ़ाई तो अपने पहले से की है, ऑन द वे नहीं की है, आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे इसका राइट आंसर 2 है, ECDBA, ऐसा करके ECDBA। अब मुझे याद हो गया ये सारा चीज, क्यों? क्योंकि मैंने भाई इनको हेल्प किया है। बात समझ में आ गया? यही चीज। अभी एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया है कि सर 45 ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आप लोग देखिए। कुछ बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर प्लीज शेयर द लिंक ऑफ दिस कोर्स, तो वही हम शेयर कर रहे हैं। देखो एक और चीज है, आप कहोगे सर एक ही बार में 100 क्वेश्चन करवा दो, वो मैराथन क्लास में जब हम करवा देंगे तो करवा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक बार में महीने भर का खाना नहीं खाया करो। आप नहीं खा पाओगे, झूठ मूठ में आप उस परेशानी में गुजरते रह जाओगे और आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमने ऑप्शन 1 चूज किया है और आपके लिए भी इसको हम थोड़ा स्पेस खाली कर देते हैं ताकि आपको दिख जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, ये आपने देख लिया। इसमें कह रहा है कल्चरल कॉम्पिटेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग इफेक्टिवली विथ क्लाइंट्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंस। आप खुद सोचो कल्चरल कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है। मान लो हम किसी सोसाइटी में कुछ काम करने जा रहे हैं और हमें कल्चर की समझ ही नहीं है। सपोज दैट हम जा रहे हैं किसी कठोर, जैसे मैं आपको केयर में था, 3 साल मैंने हेल्थ सेक्टर में जॉब किया है। तो हेल्थ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा था कि नियोनैटल्स जो होते हैं, जो नए बच्चे जिनका जन्म हो रहा है, उनको घर पे ले जाके लोग नहला देते हैं, ठीक है। अब मैं गया एक फैमिली पे, 2 जुड़वा बच्चों का बेटे थे, जन्म हुआ था, उनकी दादी ने मज के नहला दिया उनको। एक की डेथ हो गई, तो डेथ रिपोर्ट होती थी, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो के ACMO हैं या फिर MOIC हैं, ये रिपोर्ट करना पड़ता है उनको, तो वो जाते हैं इंक्वायरी के। तो मैं भी गया था साथ में, क्योंकि NGO है, उनका काम होता है मॉनिटर करना भाई। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ने ऐसा बोला है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो अपवित्र होते हैं। हमने बोला कि ये पंडित ही अपवित्र है। अगर बच्चा जो जन्म ले रहा है ये पूरी प्रक्रिया अपवित्र है तो हर इंसान अपवित्र है भाई। नहा लेने से कौन सा शुद्ध हो जाएगा? ये तो वही बात हो गई कि गंगा में नहा रहे हैं तो हम शुद्ध हो गए। अरे गंगा ने ठेका थोड़ी ना लेके रखा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं है? सही है कि नहीं? तो इसलिए ये चीज़ों पे काम कर रहे हैं। कल्चरल कॉम्पिटेंस नहीं। अगर मान लो पंडित जी से झगड़ा हो जाता तो मैंने फिर उनको परिचय दिया कि BHU से मैं पढ़ा हूँ, बनारस में पंडितों के बीच में ही रहा हूँ। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं किसी चीज़ को, क्योंकि उसकी जान चली गई है ना ये चीज़। तो ये चीज़ आप समझ गए। ये बहुत अच्छा सोशल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी कर सकते हो। जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो अलग से बताएंगे कि ये कोई दिक्कत तो नहीं हुआ इसे। कल्चरल कॉम्पिटेंस मतलब कॉम्पिटेंस आपकी इसमें दिखनी चाहिए कल्चर के मामले में। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ स्क्रीन पे, इससे पहले इसका राइट आंसर देख लो कि भाई मैंने भी सही किया है कि नहीं किया है। आपके भी दिमाग में रहना चाहिए कि सर ने सही बनाया। भाई गुरु अगर उत्तम क्वालिटी का ना हो तो शिक्षा मत लो। एक हमने किया है चूज और वही होगा। चलो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इन इंडिया फर्स्ट मेडिकल सोशल वर्कर वाज अपॉइंटेड इन 1946 इन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस सफदरजंग। क्या है इसमें राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा आप लोग भी,
जे हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल। मेरे हिसाब से तो सबको पता होगा, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ही है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑथर्ड बाय लीना डोमिनी। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथर्ड बाय लीना डोमिनिली, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर। मैंने तो भाई 4 ऑप्शन लिया था, बुक के ऑथर का लिस्ट मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं मालूम है तो जा कर के देख लीजिएगा। क्वेश्चन की आईडी हमें कॉपी करनी है, ठीक है, और इसका राइट आंसर जा कर के ऑफिशियल जो राइट आंसर है वो हमें देख लेना है, क्या हमने सही मारा है। तो 2 हमारा ये गलत, ठीक है, ये 2 है राइट आंसर। सही बुक का नाम क्या है? एंटी ऑपरेसिव सोशल वर्क थियरी एंड प्रैक्टिस, यही सही बुक का नाम है। मेरे प्यारे साथियों, आज मुझे बस ये शुरू करना था, और अगर आपका इंटरेस्ट रहा, आपके प्रेम और सहयोग रहे, तो ये सेशन हम लोग अगले, इसका पार्ट 2 90 वीडियोस, मतलब 90 क्वेश्चन सॉरी, एक ही सुर में खत्म कर देंगे, लाइव रह के करेंगे। तो अभी के लिए विदा लेते हैं। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं काम का। आपके पास ये PDF शीट भी मिल जाएगा, अगर आप चाहोगे व्हाट्सएप करोगे तो। थैंक यू सो मच।